गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं। संस्कृत व्याकरण में हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग प्रत्यय क्या है वो जानें। किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। धातु या शब्द के पश्चात मतलब अंत में जो जुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय संस्कृत में तीन तरह का होता है। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय कहाँ लगता है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे लिखा हुआ है धातु में जुड़ने वाले। तो धातु का मतलब होता है जो क्रिया है। तो धातु में जो जुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं कृत प्रत्यय, और संज्ञा में जो जुड़ता है वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिस प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ये तीन तरह का हो गया। अब हम लोग बारी बारी से इस पे चर्चा करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय पहले देखते हैं। धातु में जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं। तो धातु में जब जोड़ करके यदि संज्ञा, विशेषण या अव्यय पद को बनाना हो तो हम लोग कृत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे ये अव्यय बनाने के लिए तो धातुओं में कत्वा, ल्यप, तुमुन प्रत्यय को जोड़ा जाता है। तो कत्वा, ल्यप, तुमुन प्रत्यय को जोड़ करके हम लोग अव्यय पद बनाते हैं। धातु से विशेषण यदि बनाना हो तो सत्री, सानच, तद्यत, अनियर, यत आदि प्रत्यय को जोड़ा जाता है। भूतकालिक क्रिया के प्रयोग के लिए कत, कत्वतु, करना चाहिए के अर्थ के लिए तब्यत, अनियर, यत आदि प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। धातु से संज्ञा बनाने हेतु त्रिच, कितिन, ल्यूट आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धातु से संज्ञा बनाने हेतु त्रिच, तिन, ल्यूट आदि का प्रयोग करके हम लोग धातु से संज्ञा बनाते हैं। कौन कौन सा करेंगे? त्रिच, तीन, ल्यूट आदि का प्रयोग करके हम लोग धातु से संज्ञा बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रयोग देखते हैं। कृत प्रत्यय में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कत्वा प्रत्यय को। तो गम जोड़ कत्वा बराबर गत्वा, पट जोड़ कत्वा बराबर पठित्वा। मतलब इसका मतलब हुआ जाकर, पढ़कर। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हम लोग जब करेंगे तो शब्द के पहले कोई एक उपसर्ग लगा होगा और उपसर्ग के बाद, उपसर्ग यदि लगा होगा तो उपसर्ग के बाद यदि जो हम लोग प्रत्यय लगाएंगे वो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा। वहां पे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम लोग देखेंगे आ जोड़ गम जोड़ ल्यप। धातु से पूर्व यदि कोई उपसर्ग लगा हो वहां पर कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है। तो ये धातु है, धातु से पहले आ उपसर्ग है। तो यदि धातु से पहले कोई उपसर्ग होगा तो कत्वा के स्थान पर ल्यप का प्रयोग किया जाता है। इसका मीनिंग हो गया आ जोड़ गम जोड़ ल्यप बराबर आगत्य। तो देखते हैं आ प्लस नी प्लस ल्यप, ये हो गया आनीय। तो यहां हम लोग कत्वा के स्थान पर ल्यप का प्रयोग करेंगे। तो जहां पर हम लोग देखेंगे उपसर्ग लगा है और उसके बाद धातु है, इसका मतलब कि वहां पर ल्यप प्रत्यय होगा। तुमुन प्रत्यय जब दो क्रियापदों का कर्ता एक होता है तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन होती है तो निमित्तार्थक क्रिया पद में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। पहले हम लोग इतना ही देखते हैं कि दो क्रियापदों का कर्ता एक ही होगा। जैसे यहाँ हम लोग देखेंगे मनोज आमरम खादितुम इच्छति। तो यहाँ पर ये कर्ता एक है और निमित्ता कहा है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन होती है। तो ये एक दूसरा का प्रयोजन है। तो निमित्तार्थक क्रिया में तो निमित्तार्थक क्रिया कौन है? खादितुम। इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे कालवाची शब्दों में भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे पठितुम समयो अस्ति, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है,
तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं खादितुम, तो खाद प्लस तुमुन लिखेंगे हम लोग इसको। यहाँ लिखते हैं हम खाद प्लस तुमुन बराबर हो गया खादितुम। खादितुम। इसके बाद हम लोग देखेंगे लिखे हैं पठितुम, तो पठ प्लस तुमुन, पठ प्लस तुमुन बराबर पठितुम। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका तुमुन प्रत्यय भी देखें। यहाँ हम लोग देखेंगे सत्री और सानच प्रत्यय के बारे में। तो जब हम लोग सत्री प्रत्यय का जब प्रयोग करेंगे तो अंत में अत जुड़ेगा। जैसे पठ जोड़ सत्री तो पठक, पठ में अत लग गया। गम जोड़ सत्री तो गच्छत। लेकिन इसका प्रयोग जो है पुल्लिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग में भी होता है, नपुंसकलिंग में भी होता है। तो जब पुल्लिंग में होगा तो पठन, स्त्रीलिंग में होगा तो पठंती, और नपुंसकलिंग में होगा तो पठक। इसी तरह से गच्छ का जब गम का जब चलेंगे तो गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। अब हम लोग चलते हैं सानच। तो सानच में होता क्या है कि इसमें सा और च हट करके मान हो जाता है, सा के जगह पे मां हो जाता है, च हट जाता है। तो सेव जोड़ सानच सेवमान, लभ जोड़ सानच लभमान, यज जोड़ सानच यजमान। ठीक है, इसका भी प्रयोग तीनों लिंगों में होता है, सेवमाना, सेवमाना, सेवमानम। इस तरह से ये चलता है। तो सत्री और सानच हम लोग देखें, यदि सत्री लगा होगा प्रत्यय तो लास्ट में अर्थ होगा, जैसे पठक। तो पठ जोड़ सत्री पठक। यदि पठक पूछेगा कि पठक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे सत्री। अब जहां हम लोग देखेंगे सेवमान, लभमान, यजमान, यदि मान लगा हुआ है तो हम लोग वहां पे बोलेंगे कि वो सानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कत या कत्वतु प्रत्यय। तो कत या कत्वतु प्रत्यय में जब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे गम जोड़ कत तो गतः, ये त हो जाता है ये। तो गम जोड़ कत बराबर गतः, गम जोड़ कत्वतु बराबर गतवान, सेव जोड़ कत्वतु बराबर सेवितवान। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो हम लोग जानेंगे कि ये कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जब गतवान, सेवितवान ऐसा होगा तो हम लोग वहां पर बोलेंगे कि कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रत्यय तब्यत तथा अनियर। तो तब्य इसमें लगेगा, गम जोड़ तब्यत गंतव्यम, पठ जोड़ तब्यत पठतव्यम, गम जोड़ अनियर गमनियम, पठ जोड़ अनियर पठनियम। तो ये जो तबियत या अनियर है इसका प्रयोग होता है चाहिए या योग्य के अर्थ में, इसमें हम लोग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, गम जोड़ तबियत गंतव्यम, पठ जोड़ तबियत पठितव्यम, गम जोड़ अनियर गमनियम, पठ जोड़ अनियर पठनियम। यहाँ हम लोग देख रहे हैं नूल तथा त्रिच प्रत्यय को, नूल तथा त्रिच। तो पठ जोड़ नूल बराबर पाठक, श्रु जोड़ त्रिच बराबर श्रोता, दा जोड़ त्रिच बराबर दाता। मतलब यदि श्रोता दाता ऐसा होगा तो उसमें त्रिच प्रत्यय लगा है। और पाठक लेखक, जैसे यहाँ पे लिखेंगे लिख जोड़ नूल बराबर, से लिखते हम लोग लिख, ये धातु है, प्लस नूल बराबर क्या लिखेंगे हम लोग लेखक। तो इस तरह का होगा तो नूल और त्रिच प्रत्यय होगा। अब हम लोग अगला देखते हैं कि तीन प्रत्यय। तीन प्रत्यय क्या होता है, तो भज प्लस कितिन बराबर भक्ति, भज प्लस कितिन बराबर भक्ति। ल्यूट प्रत्यय जब देखेंगे हम लोग तो गम जोड़ ल्यूट बराबर गमनम, पठ जोड़ ल्यूट बराबर पठनम। तो यहाँ हमारा ये कृत प्रत्यय यहाँ पर ये लगभग हम इसको पूरा कर लिए हैं। देखिए, संज्ञा विशेषण तथा कृदंत आदि शब्दों के साथ लगकर अर्थ परिवर्तन करने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो किसके साथ लगेगा, संज्ञा विशेषण और कृदंत। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ में लग करके और उसका अर्थ को बदल देगा, उसको हम लोग बोलेंगे तद्धित प्रत्यय। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं मतुप, मतुप, वतुप, इनी, तरप, तमप इत्यादि, ये जो है वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। बुद्धि प्लस मतुप तो बुद्धिमत, श्री प्लस मतुप श्रीमत। अब यहाँ पे वतुप लगा रहे हैं, तो वतुप लगाएंगे तो क्या होगा इसका उच्चारण, धन प्लस वतुप
तो धनवत, बल प्लस वतु बलवत। तो जब हम लोग धनवत बलवत ऐसा लिखा होगा तो हम लोग जानेंगे कि उसमें वतु प्रत्यय लगा हुआ है। बुद्धिमत मतलब मतु प्रत्यय है, श्रीमत मतलब मतु प्रत्यय है, इनी गुण प्लस इनी, गुण प्लस इनी क्या हो गया गुणीण, बल प्लस इनी बलीन। अब जब प्रत्यय लगेगा तो हम लोग लास्ट में उच्चारण करेंगे तर, जैसे गुरु प्लस तरफ बराबर गुरु तरह, लघु प्लस तरफ बराबर लघु तरह, तमप तमप प्लस तमप जब प्रयोग करेंगे तो ये तम का उच्चारण होगा, लघु प्लस तमप लघु तमा, उच्च प्लस तमप उच्च तमा। यहाँ लिखा हुआ अण, तो मनु प्लस अण बराबर मानवा। यदि मानवा दिया होगा और पूछेगा कि मानव में कौन सा प्रत्यय है तो अण प्रत्यय है। पौत्र तो पुत्र प्लस अण पौत्र, अण प्रत्यय लगा हुआ है। ठक तो धर्म प्लस ठक, तो इसका उच्चारण होगा धार्मिक, धार्मिक नागरिक ऐसा होगा तो उसमें कौन सा प्रत्यय है ठक लगा हुआ। धर्म प्लस ठक धार्मिक, नगर प्लस ठक नागरिक। अब है तीसरा हम लोग का स्त्री प्रत्यय। तो पुल्लिंग शब्दों में लगा करके स्त्रीलिंग शब्द को बनाया जाता है, उस प्रत्यय को हम लोग स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ये दो तरह का होता है, आ और दीर्घ ई। तो आ में टाप डाप और चाप ये तीन प्रत्यय है, और दीर्घ ई में गिप गिस इंगिन। अब अश्व प्लस टाप बराबर अश्वा, बालक प्लस टाप बराबर बालिका। जब यहाँ पर अक होगा ना तो ये टाप लगने के बाद इक में चेंज कर जाएगा तो बालिका। सीमन प्लस डाप सीमा, कर्तरी प्लस गिप बराबर कर्तरी, दात्री प्लस गिप बराबर दात्री। मतलब ये यहाँ पर दीर्घ ई का उच्चारण होगा, गिप और गिप। तो कर्तरी प्लस गिप कर्तरी, दात्री प्लस गिप दात्री। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर तीनों प्रत्यय को हम लोग देख लिए। मतलब यहाँ पर आज हमारा पूरा प्रत्यय जो चैप्टर था वो समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।